तो हम लोग किस में है? न्यूमेरिकल 3 में आ गए। ग्रुप में भी आ गए। ग्रुप में पीडीएफ में जिसमें थे वो भी देख सकते हैं। देखिए फॉरफीचर और रीशू हुआ है, ठीक है। तो कंपनी कितना इशू की है? 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 6 रुपया मिल गया इनको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, लेकिन 4 रुपया कॉल का नहीं मिला, ठीक है। तो 200 शेयर तो कितना मिल गया? 6 रुपया मिल गया है ना, ठीक है। तो 200 शेयर क्या कर लिया गया? फोरफीट कर लिया गया। क्यों फोरफीट कर लिया गया? क्योंकि इस पर पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है। इसमें से 150 शेयर क्या हुआ? मान ले रहे हैं हम लोग क्या हुआ है, मतलब 200 शेयर जो जिस पे पेमेंट नहीं हुआ उसको फोरफीट कर लिया गया, और इनमें से 150 शेयर रीशू किए गए कितने रुपए में? 8 रुपये, ठीक है। अब देखिए, आप देखिए इसमें तो पहला है फोरफीचर वाला एंट्री क्लियर है, बोर्ड पे भी बना हुआ है, क्लियर सबको। शेयर कैपिटल क्या हो जाएगा? डेबिट, क्योंकि ख़त्म करना है ना हमको 200 शेयर के लिए। तो एक शेयर का दाम कितना है? 10 तक मांग लिया गया है ना पूरा, ठीक है। तो पूरा कितना हो गया? 200 इंटू 10। क्लियर है यहाँ पे? ये क्लियर है? बोलिए सबको। कैपिटल में कैसे आया? शेयर कैपिटल में 2000। क्लियर है यहाँ तक? फिर 2 क्या लिखेंगे? शेयर कॉल, ठीक है। या हम लोग कॉल इन अरियर भी लिख के कर सकते थे, लेकिन हम लोग मान ले रहे कॉल ही कर ले रहे, ठीक है। तो शेयर कॉल अगर लिखा रहता फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं मिला और सेकंड कॉल का, तो दोनों लिखते हम लोग, शेयर फर्स्ट कॉल फिर शेयर सेकंड कॉल, 2 रुपया या 3 रुपया 1 रुपया जो भी रुपया रहता। क्लियर है? क्लियर सबको? क्यों? क्योंकि वो क्या हुआ होगा? डेबिट हुआ होगा पैसा मांगते समय। ड्यू करते हैं ना हम लोग, तो ड्यू तो हुआ लेकिन मिला नहीं, तो अब उसको खत्म करेंगे कि नहीं करेंगे? क्योंकि अब मिलेगा नहीं। क्लियर है सबको? ठीक है, ये वाला भी क्लियर है? क्लियर है? बोलिए रोशन, क्लियर है? ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, शेयर फॉरफीचर। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट को उसमें क्या रहता है? जितना भी पैसा हम जब्त कर लिए, कितना पैसा हमको मिला है? बोलिए कितना मिला है हमको? 6 रुपया, ठीक है। तो कितना शेयर है? 200 इंटू 6। क्लियर है सबको? क्लियर है? 1200 तक क्लियर है? अब नेक्स्ट चलिए। फिर अब क्या हो रहा है? हम रीशू कर रहे हैं। रीशू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? पैसा आएगा, तो एंट्री क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम क्योंकि यहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं? क्योंकि कम में हम इशू कर रहे हैं, 2 शेयर कैपिटल में कितना जाएगा? 150 ही कर रहे हैं, तो 150 इंटू 10, क्योंकि एक शेयर कितना का है? 10 का। हमको मिल कितना रहा है एक शेयर के बदले? अभी रीशू में 8, तो 150 इंटू 8। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए क्लियर है? तो हर शेयर पे हमको 2 रुपये का घाटा हो रहा है ना, और ये घाटा कहाँ से हम एडजस्ट करेंगे? जो फायदा वाला मेरा पड़ा हुआ है, पहले हम कहाँ से यूज करेंगे? जो मेरा फायदा पड़ा हुआ है। फायदा किसमें पड़ा हुआ? शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। तो यहाँ पे क्या किए? शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितना रुपया? 2 रुपया। क्लियर है? बोलिए यहाँ तक क्लियर है? अब बताइए आपके पास शेयर कितना, आप फॉरफीट कितना किए हैं? 200। रीशू कितना कर रहे हैं? 150। तो 50 शेयर तो अभी भी रीशू नहीं किए हैं ना। समझ में आया? तो अब आपका 150 का कहानी तो पूरा खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है? खत्म। 150 का कहानी खत्म हुआ ना। 200 में 150 आप क्या किए? रीशू भी कर दिए। तो आपके पास अब है, वो है कि नहीं है? नहीं है ना। तो उसका जो भी लेखा जोखा है उसको हमको हटाना पड़ेगा कि नहीं हटाना पड़ेगा? उसको हम क्या किए? पूरा ही खत्म कर दिए। तो अब वो मेरा उसका बैलेंस बचा है क्या? 150 वाला का 150 वाला का बैलेंस बचेगा नहीं ना। मतलब उसको हम रखना भी नहीं चाहेंगे, जो बैलेंस होगा उसको भी नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम देखेंगे कि हमको इसमें फ़ायदा हो गया है, तो उसको हम कहाँ भेजते हैं? देखिए, जो बिजनेस का मेन काम नहीं होता है, जैसे कोई कपड़ा वाला बिजनेस है, ठीक है, और वो शेयर कंपनी है मान लेते हैं, कपड़े वाली कंपनी होती है ना, जैसे रेमंड्स है ना, और है ना कितने सारे है ना कपड़े वाली कंपनी। बोलिए और 1-2 नाम बोलिए। रीड एंड टेलर है ना, और सब है ना, ये सब कपड़े वाली कंपनी, ठीक है। तो ये लोग, इन लोग का भी कंपनी और इन लोग का भी शेयर वाला चीज़ होता है। तो इन लोग का शेयर से जो फ़ायदा इस तरह से होगा फॉरफीचर करके और रीशू करके, तो इसका मेन फ़ायदा वो नहीं कहलाता है। मतलब इसका मेन काम वो नहीं है। इनका मेन काम क्या है? कपड़ा से बेच के कमाना ना। तो ऐसा जो भी प्रॉफिट होता है जो मेन काम नहीं है बिजनेस का, तो उससे अगर प्रॉफिट हुआ है आपको, तो वो किस में चल जाता है? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? तो अब पहले तो हम देखेंगे कि पैसा मेरा फायदा हुआ कितना, लेकिन हुआ कितना फायदा किस पर? रीशू कितना किए हैं? 150। तो पहले आप देखेंगे ना कि 200 के लिए तो मेरा फायदा कितना पड़ा हुआ है? 200 शेयर के लिए फायदा कितना है? 1200। क्लियर है? तो नहीं, शेयर फॉरफीचर में कितना है?
ओ अरे अच्छा, ये कॉल वाला लिख दिए थे क्या हम? यहाँ तो 1200 है, तो ये बताना चाहिए था आपको। हम तो बार बार शेयर फोर फीचर से ही बैलेंस करना है ये हम बोल रहे थे, हम अमाउंट पे ध्यान नहीं दिए। हम बोल रहे थे फोर फीचर, तो आपको बोला चाहिए फोर फीचर में तो 15 है। देखिए यहाँ पे भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ तो हम 800 लिखे हुआ है, यहाँ 800 थोड़ी होगा। फोर फीचर तो मेरा कितना बैलेंस है, और यहाँ देखिए यहाँ भी क्या लिखे हम, शेयर फोर फीचर अकाउंट बैलेंस लिखे है ना, शेयर फोर फीचर अकाउंट बैलेंस। तब हमको निकालना है लेकिन 150 शेयर के लिए, तो हम ये फिगर गलत पकड़ लिए। ये 800 थोड़ी है, ये तो कितना है, तो 1200 है। तो ऊपर कितना होगा, 1200। यहाँ आपका ऊपर में 800, तो ये तो आपका इसका बैलेंस है, शेयर कॉल का। ये तो मिला ही नहीं पैसा, तो फायदा कहाँ से होगा, ये तो डूब गया पैसा, ये तो मिला ही नहीं। तो यहाँ कितना होगा, 1200। देखिए यहाँ लिखा हुआ है शेयर फोर फीचर अकाउंट भी लिखा हुआ है, बस हम लोग क्या किए, फिगर उल्टा कर। ठीक है, तो अब कितना आएगा, इसको 6 और 900 हो गया ना। तो 900 रुपया मेरा फायदा हुआ इसका। किसका, कितना फायदा हुआ, किस पर, 150 पे। मेरा नुकसान कितना हुआ है 150 पे, 300। तो कितना ट्रांसफर होगा, हाँ यहाँ सही निकला हुआ है। हाँ ठीक है, ये हाँ माइनस करेंगे तो 600 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 600। ठीक है, यहाँ फिगर तो लिखा ही हुआ है 1200, पकड़ने में ये अलग पकड़ा गया ना। ठीक है, पकड़ने में गलती पकड़ाया है। यहाँ लिखा ही हुआ है शेयर फोर फीचर अकाउंट बैलेंस। ठीक है, तो कितना हो गया, 900 में चला गया 300। अभी इसका बैलेंस कितना बचा फिर, तो यहाँ नहीं ठीक किए, ये भी तो गड़बड़ है, इसका बैलेंस भी तो चेंज होगा। क्या होगा, शेयर फोर फीचर का बैलेंस कितना बचा, 1200। कितना खत्म कर लिए आप, 1200 माइनस क्या होगा, 1200 माइनस 300, माइनस तो 900 हो गया ना टोटल। यहाँ पे कितना आया, 900 ना, 150 का। तो जिसमें से 300 आपको लॉस हुआ और 600 प्रॉफिट हुआ, उसको भेज दिए, तो खत्म हो गया ना 900। तो 150 का कहानी खत्म हो गया। तो कितना हुआ, माइनस करेंगे 900, तो कितना आएगा, 300। यहाँ होगा ₹300। फिर से ये वाला, ये हम लोग को फायदा कितना पे निकालना है, 150 पे। तो 150 पे हम लोग फायदा कितना निकाल लिए, 900। 200 पे कितना फायदा है, देखिए ये 1200 रुपये का फायदा हुआ, कितना पे, कितना शेयर पे, 200। तो 150 पे कितना होगा, इंटू 150 करके निकाल लिए, क्लियर है, इंटू 150 किए तो कितना आ गया, 900। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 900 में हम लोग देखें कि हमको लॉस कितना हो गया है इशू करते समय, 300। तो अभी और कितना फायदा बचा हुआ है, 600। तो वो फायदा बचा हुआ है, लेकिन अब हमको उसका फायदा सीधे नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि शेयर ही नहीं है, उसको हटा दिए। तो जो भी मेरा काम नहीं होता है, मेन बिजनेस का ऑर्डिनरी एक्टिविटी नहीं होता है, उससे अगर कोई फायदा हुआ है तो उसको कहाँ भेज देते हैं हम लोग, कैपिटल रिजर्व में। कैपिटल रिजर्व में मतलब वो पूंजी वाला पार्ट वाला रिजर्व बन जाता है ना, कैपिटल रिजर्व में। तो हम मेरा कितना, इसमें कितना बैलेंस बचा है मेरा, ठीक है, यहाँ पे मेरा कितना बैलेंस था, इसका 900 था। 900 में कितना यूज कर लिया हम लोग, 300, कितना बच गया, 600। तो 600 मेरा कहाँ चला गया, कैपिटल रिजर्व। देखिए आप शेयर फोर फीचर का 600 इधर और 300 इधर, 900 कितना के लिए, 150 खत्म हो गया ना। क्रेडिट था ना, इसी के अंदर शामिल है, इसी का ना निकाले हम लोग कि 150 में मेरा फायदा कितना निकला, 900। तो बाकी मेरा जो बचा फायदा और कितना बचा है, 50 शेयर के लिए बचा है कितना, 300, है ना। ये तो आ जाएगा ना, ये तो समझने वाला चीज़ है। 900 आया 150 का, तो बचा कितना, 300। क्लियर है, अब क्लियर हुआ। तो इसमें से हम लोग 1200 हुआ मेरा टोटल। 1200 कहाँ से आ गया, यहाँ पे कितना है, 900 है ना। ये कितना फायदा है हमको, 900 है ना। तो 900 में हम लोग कितना यूज कर लिए, ये यहाँ पे सही लिखा हुआ है, यहाँ 900 में कितना यूज कर लिया हम लोग, ठीक है। 900 देखिए इधर, देखिए इधर देखिए टोटल फायदा कितना हुआ है हमको शेयर फोर फीचर में, 1200 टोटल फायदा हुआ है 1200। माइनस कितना कर देंगे, जितना हम लोग यूज कर लिए। कितना यूज कर लिए, 150 वाला तो पूरा कहानी खत्म हो गया ना, मतलब 150 का तो खत्म हो गया, तो पूरा माइनस कितना हो गया, -900।